नमस्कार दोस्तों, आज हम राठौड़ वंश पढ़ेंगे। राठौड़ वंश में सबसे पहले राठौड़ वंश के बारे में देखें तो राठौड़ वंश ने पश्चिमी राजस्थान पे शासन किया था। पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इस एरिया को प्राचीन समय में मारवाड़ बोलते थे। मारवाड़ में देखें तो पहले मुख्य रूप से जोधपुर और बीकानेर आते थे। जोधपुर और बीकानेर, इसमें भी सबसे पहले अपन देखते हैं जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। जोधपुर के राठौड़, तो जोधपुर के राठौड़ों में मूल पुरुष था राव सिंह, जो आप सभी पढ़ते हैं। अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि जो पढ़ा हुआ पूरा याद हो, इसमें स्पेस छोड़ते हुए चलेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अपना नेक्स्ट राउंड हो तो उसमें अपन जो छुटी हुई चीज़ें ऐड करते चलें। मैं कंप्लीट पहली बार में नहीं ले रहा, मतलब पहली बेसिक सरफेसली उठा रहे हैं। फिर इसके बाद में अपन देखें कि प्रमुख शासकों का देखते हैं। तो प्रमुख शासकों में सबसे पहले अपन राव जोधा के बारे में पढ़ते हैं। जोधपुर की स्थापना भी उसी ने की थी। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग वगैरह बनवाया था। तो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया था। अब आप आगे चल के कन्फ्यूज होगे कि 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर भी बसाया था। उदयपुर, उदय सिंह, जब तक उदय सिंह नहीं पढ़ रहे हो जब तक के लिए एक बार 1459 में जोधपुर बसाया, ये याद रखो, लेकिन बाद में इसको कोऑर्डिनेट कर लेना। अब दूसरा महत्वपूर्ण शासक है राव गंगा। राव गंगा के टाइम में एक ही काम हुआ था कि इनका ज्येष्ठ पुत्र मालदेव था और वो उस समय सेनापति था। तो सेनापति था उसी समय 1527 में खानवा युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध के बारे में आप परिचित होंगे, अगर नहीं हो तो मेवाड़ का अपन उसमें पढ़ा है कि ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस राणा सांगा, और इसके बाद ही राजस्थान में मुगल सत्ता का आगमन हुआ था। तो ये राव मालदेव हो गया। मालदेव ने उस टाइम इसके सेनापतित्व में खानवा युद्ध में भाग लिया था, और मालदेव को अपन हस्मत वाला शासक भी कहते हैं कि अपनी मनमर्जी से शासन करने वाला। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण शासक आता राव मालदेव। मालदेव के मुख्य रूप से एक तो वो खानवा वाली बात हो गई, दूसरा 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ इसने गिरी सुमेल युद्ध लड़ा था। गिरी सुमेल 1544, इसमें काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गिरी सुमेल कब हुआ था। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी पत्नी उमादेह थी, जिसको रूठी रानी के नाम से राजस्थान इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी। तो ये गिरी सुमेल हो गया। अब इसमें गिरी सुमेल युद्ध में क्या हुआ था कि ये हुआ था शेरशाह सूरी और वर्सेज मालदेव। जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा अपने को कि ये शेरशाह कब आया था। ये हुमायूं को हरा के मुगल सत्ता को पिछाड़ के बाद में आया था। तो अपन जब वापस पूरी राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तो अपने ये आपस में कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। इस हार के समय जब ये हारने को हुआ था तो उस टाइम शेरशाह ने एक हारते जीता था। तो इसने एक वाक्य लिखा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये भी आरपीएससी का एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो ये वाक्य ध्यान में रखना है। इसमें पहले राउंड के लेके अपन लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल में अपन ने ये मोटा मोटा नॉलेज ले लिया। अब इसी टॉपिक को जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो इसमें दो बात जोड़ते हुए चलेंगे। पूरा एक बार में लेते हैं तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और याद नहीं होता है। अब इसमें फर्स्ट लेवल के हिसाब से अपन थोड़ा आगे देखते हैं। ये आप धीरे धीरे नोट डाउन कर लेना, और अगर नहीं हो तो वीडियो को रोक के उस तरह से लिख लेना। फिर मालदेव तक की बात हो गई। मालदेव के बाद में मालदेव के पुत्र आते हैं, जिसमें मालदेव के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था मोटा राजा उदय सिंह, और दूसरा था
रावचंद्र सेन। इसके अलावा दो और थे जो राजस्थान जीके की दृष्टि से इतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ इनके नाम लिखने शुरू कर देंगे तो फिर वही कॉम्प्लिकेशन वाली बात आ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगा मैटर, क्योंकि इनके तो सभी फिर वो तो बुकों में है ही, छांट के ही तो पढ़ना है। अब इसमें मोटा राजा उदय सिंह था, वो मतलब इतना योग्य भी नहीं था। दूसरा मालदेव जो था वो रावचंद्र सेन की माँ से ही प्रभावित था, इसलिए रावचंद्र सेन को शासक घोषित कर दिया। रावचंद्र सेन के बारे में एक उपनाम है इसका कि इसको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि इसने भी ठीक वैसे ही मतलब मुगलों से लड़ाई लड़ी थी जिस तरह से मेवाड़ में प्रताप ने लड़ी थी, तो इसको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर 1583 में ये चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, 1583 में, और जब तक ये नाराज होकर चला गया था अकबर की सेवा में, उसके समकालीन शासक अकबर ही था, मालदेव के समकालीन, क्योंकि बाबर तो थोड़े ही टाइम था, इसके बाद में हुमायूं अकबर आ गए थे, तो ये अकबर की सेवा में चला गया। तो फिर 1583 में अकबर ने इसको शासक बना दिया, अकबर ने शासक बना दिया जोधपुर का। तो फिर इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह का शासन हो गया। तो मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों को भेंट स्वरूप एक तो अपनी पुत्री का विवाह किया, पुत्री जो जिसका नाम था मानबाई, बाद में इतिहास में ये जोधाबाई के नाम से भी फेमस हुई, और इसको जगत गुसाई भी बोलते हैं, जगत गुसाई। इसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया, जहांगीर से इसका मतलब विवाह किया। ठीक है। अब जब ये मानबाई का जिक्र आ गया तो यही बता देता हूं कि इसी का पुत्र फिर आगे शाहजहां था, शाहजहां था। इसी के पैरेलल अपन जब आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा अपने को बहारमल ने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था सांबर में, वो अपन जब आमेर का इतिहास देखेंगे उसमें आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके अलावा अपन आगे का नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि इसके बाद में लगभग टाइम जोधपुर में इसके मुगलों के अधीन ही रहा, क्योंकि इसके बाद आएंगे मतलब जसवंत सिंह वगैरह जो भी शासक आएंगे वो सभी मुगलों के, मतलब आगे औरंगजेब के पैरेलल में जसवंत सिंह रहेगा, फिर अजीत सिंह, वो सब मुगलों के अधीन ही चलते रहेंगे। आगे चल के दुर्गादास राठौड़ फिर भी उनका विरोध करेंगे औरंगजेब का, तब तक ये शासन इसी तरह चलता रहेगा। अब अपन आगे देखते हैं।